यीशु मसीह के पवित्र और मीठे मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है एफबी लाइव पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने मौका दिया कि आज की शाम इस सप्ताह के पहले दिन एफबी लाइव पर आपके साथ फिर से परमेश्वर के वचन के साथ बातचीत करूँ। उससे पहले कि हम बातचीत करें, परमेश्वर का वचन सुने, गीत गाएं, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से विनती और प्रार्थना में लौलीन हो जाए। संसार और शैतान की बातों से थोड़ी देर तक अपने आप को नियंत्रित कर ले, एकाग्रचित कर ले कि प्रभु यीशु मसीह में हम डूब जाएं, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में हम लौलीन हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम इतने आत्मसात हो जाएं कि परमेश्वर साक्षात हमारे जीवन में अपने वचन का प्रभाव डाल सके। क्योंकि शैतान और संसार ये कोशिश करता है कि इस प्रभाव से हमें वंचित करे। शैतान और संसार ये कोशिश करता है कि हम आपसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि जब हम आपके नज़दीक जाते हैं तो शैतान पराजित होता है, शैतान के लोग पराजित होते हैं, वो अपमानित होते हैं, वो लज्जित होते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद आज के समय के लिए, धन्यवाद इन लोगों के लिए जो मेरे साथ है, धन्यवाद कलीसिया के सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए और वो तमाम मेरे मित्रों के लिए, मेरे शुभचिंतकों के लिए, मेरे लिए उस अच्छा चाहने वाले लोगों के लिए जो एफबी लाइव पर मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे उन्होंने अभी भी जीवन नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे मुख से सुनना और परमेश्वर के वचन को सुन करके आनंदित होना उनको अच्छा लगता है। यही आनंद है जो एक दिन परमेश्वर के सत्य के नज़दीक उन्हें लेकर के आएगा और उनके जीवन और उनके परिवारों में भी प्रभु अपनी आशीष उंडेलेगा, जैसे आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने उंडेला है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम मिलकर गाएंगे गीत नंबर, छोटी गीत की किताब में गीत नंबर 19, यीशु का नाम सुखदाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का है। ये 2 दिन कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं। ये 2 दिन दीर्घायु भी हो सकते हैं, अल्पायु भी हो सकते हैं। ये दो दिन आनंद के हो सकते हैं और हमारे लिए मुश्किलें और परेशानियों के भी हो सकते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि आपके प्रभु की स्तुति हम करें, उसकी मनादी करें, आनंदित हो। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत धुल जाए। बेस बजाओ तो बजा भाई, ये जीवन 2 दिन का, माटी लगत धुल जाए। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगत जल जाए। भजन करो 2 दिन का, आग लगत जल जाए। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई,
क्षमा चाहता हूँ 15 मिनट विलम्ब से आज हम FB लाइव शुरू कर पाए हैं, क्योंकि इंटरनेट ना आने के कारण से कहीं ना कहीं शैतान ने आज बाधा डाला है 15 मिनट लेट करने में। लेकिन देर नहीं कर पाए, देर नहीं हुई अभी, क्योंकि हम जीवित हैं, हम भले चंगे हैं, परमेश्वर के भवन में हैं। FB लाइव सुनने के लिए आप लोग मेरे साथ में इकट्ठा हो गए हैं, मतलब शैतान पराजित हो गया है। और शैतान को पराजित करने में परमेश्वर के दूतों ने हमारा साथ दिया है। मिलकर गाएंगे, यीशु ने अपना खून बहाकर मुझको बचा लिया। 168 यीशु ने अपना खून बहा के मुझको बचा लिया। जो मैं ना गाऊंगा घोड़ों से के मुझको बचा लिया। गाइए, यीशु ने अपना खून बहा के मुझको बचा लिया। जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा घोड़ों से के मुझको बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझको बचा लिया। तेरे गुनाहों का बोझा उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझा उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून में उसका बहा। ऐसा अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझको बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझको बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु के, जैसा कि उसने कहा। मरने मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु के, जैसा कि उसने कहा। मरने मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीतों से के हमको बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझको बचा लिया। जो मैं ना गाऊंगा घोड़ों से के मुझको
पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। उस क्रूस की पवित्र छाया में कलवरी पहाड़ पर 3 क्रूस थे, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। 2 डाकू परमेश्वर के पुत्र के साथ लटके हुए थे, लेकिन जो बीच का क्रूस था वो उद्धार और छुटकारे का क्रूस था। एक रिपेंटेंस वाला क्रूस था और एक स्टबर्न क्रूस था। वो अंतिम समय में भी प्रभु यीशु मसीह को परखना चाह रहा था, चुनौती दे रहा था और चैलेंज दे रहा था। जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करते हुए उसके सामने कहा था, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मूर्ख, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एंड आई एम नॉट डिलीवरिंग द मैसेज बट द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा है जो मुझसे होकर के आपसे बातचीत कर रहा है। मैं तो अधर्मी और पापी और लाचार और दुर्बल और कमजोर आपके समान सुख और दुख भोगी मनुष्य हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन जो जीवित है वो क्रूस पर कुर्बान होने के बाद उसने आपको और मुझको जीवन दिया है, जो क्रूस पे कुर्बान है। आप बेस ना लेकर के केवल प्लेन में लो तो अपने आप आ जाएगा। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जग में जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे
के पाप होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल सिन होता है, परंपरागत पाप होता है, जो उसके माता पिता के साथ पूर्वजों के द्वारा से किए गए पापों का अंश उसके जीवन में रहता है। और दूसरा पाप होता है वो जो कर्मज पाप होता है, और वो कर्मज पाप जो होता है वो मन से, वचन से और कर्म के द्वारा से किया जाता है। कोई भी मनुष्य जो इस दुनिया में पुरुष और स्त्री से, नर और नारी से उत्पन्न हुआ है, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उस रहित होने के कारण से परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दासों ने अपनी प्रार्थना और आराधना के लिए कुछ शब्दों का चयन किया है। हमारे रिपेंटेंस के लिए, हमारे पश्चाताप के लिए पाप क्षमा की एक प्रार्थना की। आइए हम सब मिलकर के अपने पापों का अंगीकार करें और जीवते परमेश्वर के सामने मान लें कि हमने मन, वचन और कर्म के द्वारा से पाप किया है। आइए हम पाप क्षमा को स्वीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और हमारे त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ही हमें नजात है, छुटकारा है और शांति है, प्रेम है और दिलासा है। आज का वचन मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, प्रॉफिट ऑफ करेज एंड कन्फ्रंटेशन, प्रॉफिट ऑफ करेज एंड कन्फ्रंटेशन। वो भविष्यवक्ता जो बड़ा हिम्मत के साथ काम करने वाला था, लेकिन कन्फ्रंटेशन, जिसको कि उसका शब्द बताया था, कन्फ्रंटेशन संघर्ष करने वाला, करेजियस और संघर्ष करने वाला। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 21वीं आयत में करीब उतना तो नहीं पढ़ना, 9वें 10वें पद तक पहला राजाओं की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पहले 4 पद पढ़िए। हाउ द फॉलन आर रिस्टोर्ड। यहाँ पर एलिया नबी के लिए, एलिया जो परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता थे, एलिया के साथ बहुत से बातें थी जो परमेश्वर के साथ संबंध रखती थी। आज मैं उन्हीं बातों के साथ आपसे वाद विवाद आपसे प्रचार करूंगा, ये परमेश्वर का वचन बता पाऊंगा। In our last message we were forced to leave Elia in the depth of despair. हमने पिछले उसमें सुना था कि एलिया किस प्रकार से परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर की आत्मा से प्रोत्साहित किए जाते थे। पढ़िएगा। चौथे पद तक है ना, चौथे पद तक। अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। चौथे पद तक उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। मेरे बोलने पर, आपके सुनने पर प्रभु की आशीष बनी रहे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु परमेश्वर की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। हाउ द फॉलन आर रिस्टोर्ड, एक टॉपिक इसको ले लें, प्रॉफिट ऑफ करेज एंड कन्फ्रंटेशन। वो प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता जो बहुत हिम्मती भविष्यवक्ता था। आहाब ने अपनी पत्नी इजबेल को एलिया के विषय में बताया। क्या क्या बताया? बहुत सी बातें बताया, क्योंकि जो एलिया के समय में हुई थी वो बड़ी अनहोनी घटनाएं थी। प्यारे मित्रों, एक बार ऐसा हुआ था कि आहाब और वो तत्कालिक समय के राजाओं के जो बाल और जबूल देवताओं के फॉलोअर्स थे और जो अलग अलग देवताओं को दनवट करके उनकी उपासना किया करते थे, एलिया के साथ में उनका संघर्ष हुआ और एलिया के साथ वाद विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने चुनौती दे डाली कि तुम्हारा ईश्वर बड़ा है कि हमारा देवता बड़ा है। और जब ये चुनौतियां बढ़ी तो वहाँ पर लिखा है कि करीब 450 जो उनके जो सेवक थे, देवी देवताओं के मानने वाले जो साधु और संत और परमेश्वर के भक्त कहलाने वाले जो लोग थे, ईश्वर के भक्त कहलाने वाले लोग थे, उन्होंने एलिया को चुनौती दे डाली। एलिया ने चुपचाप उनकी चुनौती को सुना और उनसे कहा, ठीक है, आई एक्सेप्टेड दिस काइंड ऑफ द चैलेंज, मुझे मंजूर है। तो बोले क्या करें, कैसे हम अपने देवता और हमारे ईश्वर के बीच की परख करें? उन्होंने कहा ठीक है, एक वेदी बनाई जाए, उस वेदी पर लकड़ियां रखी जाएं और लकड़ियों पर बलिदान किया हुआ पशु का मांस रखा जाए और तुम अपने परमेश्वर और देवताओं से बात करना और मैं अपने परमेश्वर और अपने ईश्वर से, जीवित परमेश्वर से बात करूंगा। जिसका परमेश्वर जीवित और भला और शक्तिशाली होगा वो आसमान से आग गिराएगा और उस वेदी पर जो बलिदान का जो मांस रखा हुआ है उस बलिदान के मांस को वो भस्म कर देगा। ये सब बातें हुई। वहाँ पर लिखा है कि 450 संतों ने एक साथ मिलकर के अपने देवता को पुकारना शुरू करा, अपने ईश्वर को पुकारना शुरू कर। सवेरे से लेकर शाम हो गई और शाम तक जब उन्होंने देखा कि आग नहीं गिर रही है, वो भेंट जो बलिदान का पशु का मांस रखा हुआ है, वो बलिदान का मांस वैसा कि वैसा ही रखा हुआ है, वो बड़े ज़्यादा व्याकुल हो गए। प्रभु में प्रिय विश्वासी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कपड़े फाड़ना शुरू करा, उन्होंने अपने शरीर को नोचना शुरू करा। उन्होंने, आपने कभी देखा होगा जब मुहर्रम के समय में जब लोग ताजिए ले जाते हैं तो लोग अपने शरीर को लहूलुहान कर देते हैं, तलवारों की धार, और उससे नोचने लगते हैं अपने आप को। वो खून बहता हुआ आपने उन जनाजों में देखा हो, जुलूस में देखा होगा। लेकिन मैं आपको एलिया के समय की बात बता रहा हूँ। वो अपने कपड़े फाड़ने लगे, अपने शरीर नोचने लगे, अपने बालों को नोचने लगे और चिल्लाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। जब सब कुछ करके हार गए और जब आग नहीं गिरी तो वो सरेंडर हो गए। और तब एलिया से बोले कि ठीक है, हम तो नहीं कर पाए, अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है, अगर तू सच्चे परमेश्वर का मानने वाला है तो तू उस आग को बुला और इस पशु के बलिदान को तू नाश कर दे। एलिया ने कहा, इससे भी बड़ा काम मेरा परमेश्वर कर सकता। बोले कैसे? बोले देखिए ऐसे। और उसने वो पशुओं का मांस अलग कराया, वो वेदी की लकड़ियां अलग कराई और उनसे कहा कि यहाँ गड्ढा खोदो। और करीब 4 फुट 5 फुट गड्ढा खोदा गया। उस गड्ढे के ऊपर उन्होंने कहा कि लकड़ियां सजा दो। लकड़ियों के ऊपर उन्होंने कहा कि बलिदान का मांस, वो पशु है जो, उसको रख दो जिसके ऊपर आग गिरनी है। और उस गड्ढे में पानी डालना, घड़े लाओ, बाल्टियां लाओ और पानी डालना शुरू करो, उसको पूरा गीला कर दो, तर कर दो। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर से एलिया ने प्रार्थना किया और जीवते परमेश्वर को पुकारा कि हे पिता, हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो कल, आज और जुगानियों के एक सा परमेश्वर है, जो इब्राहिम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर है, जिसने उस मिस्र की बंधुआई से उन इजराइलियों को निकाल करके कनान देश पर ले जाने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है। वो आग और बादल का खंभा जो उनकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर इस बलिदान के पशु को अपनी आग गिराकर भस्म कर दे। और आग गिरी और वो पूरा की पूरा बलिदान का पशु समाप्त हो गया। ये बातें आहाब क्या नाम उसके पत्नी का, इजबेल को बता रहे थे
कि कैसे एलिया के विषय में ये बातें हुई है। और एलिया ने उस विषय में राजा को चुनौती दे दिया था कि राजा, जो तू काम कर रहा है, तेरी पत्नी के कहने पे जो काम कर रहा है, दिस इज नॉट गुड लाइक ए गुड, ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। तो ये किसी गरीब की भूमि पर कब्जा कर रहा है, किसी गरीब की भूमि पर कब्जा करके अपना महल खड़ा करना चाहता है। आजकल भारतवर्ष में हत्याएं हो रही प्यारे मित्रों, और द कॉज ऑफ मर्डर जो है ना प्यारे मित्रों, वो जमीन के विवाद है। वो जमीन, वो भूमि उनके विवाद है। ये 6000 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन 6000 साल बाद भी भूमि का विवाद, भूमाफिया और भूमि के लिए एक दूसरे की जान ले लेना बड़ा आसान बात है। भाई भाई का नहीं होता है, बहन बहन की नहीं होती है, माँ पिता का नहीं होता, बच्चे बच्चे के नहीं होते हैं, नाते रिश्तेदार नहीं होते हैं। ग्रेवयार्ड से आते हैं इधर बंटवारे के लिए, जद्दोजहद करने लगते हैं कि वसीयत कहाँ रखी है, वसीयतनामा कहाँ रखा है, वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किसके नाम पर है, वो जेवरात किसके नाम पे लिख दिए गए। जो भौतिक चीज़ें हैं उस समय में भी आकर्षण का विषय थी, मध्य युग में भी आकर्षण का विषय रही, आज वर्तमान में भी आकर्षण का विषय है। मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ प्यारे मित्रों, द प्रॉफिट ऑफ करेज एंड कन्फ्रंटेशन। वो एलिया जो परमेश्वर का जन था, जो प्रार्थना करता था तो आग गिरती थी, और आग गिरती थी तो उसके अकेले के सामने नहीं गिरती थी, वो पूरे जन समुदाय के सामने गिराता था। वो 450 भक्तों ने जिन्होंने अपना शरीर फाड़ लिया था, उनके सामने परमेश्वर की आग उसने गिराया था। अब यहां पर आहाब पत्नी का नाम इजाबेल से बता रहा था, और इजाबेल ने कही अच्छा इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा प्रॉफिट है, अगर इतना बड़ा प्रॉफिट है तो उसकी औकात में कल बता दूंगी। ये शब्द वहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वर्तमान समय में बोलचाल की भाषा का ये शब्द है। अगर वो अपने आप को इतना महान बताता है, वो अपने आप को परमेश्वर का भक्त और परमेश्वर का भविष्यवक्ता बताता है, तो कल मैं उसको बता दूंगी कि वो क्या है। ये एलिया जब उसको ये बातें मालूम हुई प्यारे मित्रों कि इजाबेल ने कुछ अलग प्रकार की योजना बनाई है, और अब वो कोशिश में है कि वो एलिया को मार डाले। और इजाबेल की ताकत उसने देख लिया था। वो जानता था कि आहाब केवल कुर्सी पर बैठा हुआ राजा है, लेकिन उसका जो राजपाट है वो पीछे से उसकी पत्नी चला रही है। वो जानता था कि ये पत्नी बड़े नकारात्मक सोच की महिला है, ये पत्नी नाना प्रकार के घृणित काम करने वाली महिला है, ये जादू टोना और नाना प्रकार की विकृतियों से भरी हुई महिला है। एलिया जानता था। यहाँ पर लिखा है प्यारे मित्रों, वो करेजियस और कन्फ्रंटेशन, संघर्ष करने वाला भविष्यवक्ता, जब उसको ये जानकारी मिली तो वो भी बड़ा निराश हो गया, और निराश होकर के अपनी परिस्थिति से क्या करा, भागने लगा। एक ऐसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की आग प्रार्थना करके गिरा सकता था, वो ऐसा भविष्यवक्ता जिसके कहने पर जो चाहता था परमेश्वर उसके लिए कर देता था। ऐसा भविष्यवक्ता जो कि किद्रोन के नाले पर परमेश्वर के कहने पर गया था, और परमेश्वर ने इसको आज्ञा, कौओं को आज्ञा दी थी कि उसको किद्रोन के नाले में सवेरे का नाश्ता और रात का भोजन दिया करना। नॉट ओनली द ब्रेकफास्ट बट द लंच एंड विद द डिनर, नॉट ओनली द सिंगल क्रो। एक अकेले कौवे को आज्ञा नहीं दी थी, वहां लिखा कौओं को आज्ञा दी थी। यह किद्रोन का नाला एक किनारे का नाला था, और बहुत रमणीय स्थान थे, बड़े बड़े सुंदर स्थान थे, जहां पर एलिया को निवास करने के लिए, छुपने के लिए भेजा जा सकता था। लेकिन परमेश्वर ने पर्टिकुलर नाला और पर्टिकुलर नाले में पहुंचाया जाने वाला माध्यम किसी और के माध्यम से नहीं। आप जानते हैं कि मांसाहार भोजन के कौवे जो पक्षी होते हैं वो उसके सेवन करते हैं, लेकिन उस मांसाहारी पक्षी के माध्यम से परमेश्वर ने उसके लिए रोटी और मांस भेजा था। नॉट ओनली द ब्रेड बट द नॉन वेज फूड। ये एलिया अब इजाबेल की बातों को सुनकर क्या करने लगा, भागने लगा। पुराने नियम के साथ साथ नए नियम में भी कुछ वर्णन है प्यारे मित्रों जो हमको मिलते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत को निकाल कर पढ़िएगा मेरे साथ, कोई भी निकालिएगा।
आप लोग भी जहां पर है निकाल के पढ़ते जाइए। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 12 पद। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो समझता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, जो समझता है कि मैं तो बड़ा भारी क्रूस पहन करके परमेश्वर का दास हूं, जो समझता है कि मेरी कांग्रेगेशन में 200, 400, 500, 10,000 और बहुत सी भीड़ है जो परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा से सुनती है और दान देती है, और बहुत बड़ी भीड़ का, बहुत बड़े साम्राज्य का मैं मालिक हूं। प्रभु में प्रिय विश्वास है, जो समझता है, इफ द पर्सन नोज इन दिस वर्ल्ड, जो समझता है वो अपने आप को समझ ले कि कब वक्त आएगा, कब शैतान परखेगा और कब हमको कमजोर कर देगा। वो एलिया जो करेज से भरा हुआ था, वो एलिया जो परमेश्वर से बातचीत करता था, वो एलिया जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था तो आग गिरा देता था, और आग कोई एकांत में या एकाकी जीवन में नहीं, दुनिया के लोगों के सामने 400-450 उन भविष्यवक्ताओं के सामने एलिया की प्रार्थना से आग गिरी थी। अब एक महिला की चुनौती से, एक महिला के षड्यंत्र से यह भविष्यवक्ता भागने के लिए मजबूर हो गया। ही वॉज वेरी मच डिस्करेज, he was very much depressed, he was very much कहना चाहिए जिसको कि वो डिप्रेशन में इतना चला गया कि वो अपने आप पे दुर्बल और अपने आप को कमजोर समझने लगा, भागने लगा। अब कहाँ भाग रहा था और किस जगह भाग रहा था ये खुद भी वो नहीं जानता था, लेकिन उसने सोच लिया था कि ये स्थान छोड़ करके कोई ऐसे स्थान पर भाग जाया जाए जिससे कि मेरे जीवन की सुरक्षा हो सके। प्रभु में प्रिय विश्वासी, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत को भी पढ़िएगा। एक क्षमा कीजिएगा, 12वां पद पढ़े थे 10वें अध्याय का ना, 13वां पद भी पढ़ लीजिएगा उसी का। पहला कुरिन्थी 10 का 12 पढ़े थे आपने, 13वां पद पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड निकला ना प्यारे मित्रों, बहुत से लोग तो भूले भटके भवन में आ गए जैसे, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं, 40% लोग हैं अभी भी नहीं आए परमेश्वर के भवन में। इसलिए नहीं आए हैं कि नाउ दे आर डिस्करेज्ड बाय द एविल स्पिरिट, दे आर डिस्करेज्ड बाय द कोरोना, दे आर डिस्करेज्ड एंड फियरफुल, दे आर लीडिंग द फियरफुल लाइफ। कहीं हमको अगर ये बीमारी हो गई, अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमजोरी आ गई, तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा, हमारी पत्नी को कौन संभालेगा, हमारे पति को कौन संभालेगा। अभी तो हमने वसीयत भी नहीं की है, हमने तो अभी घर को ट्रांसफ़र भी नहीं करा है, नामांतरण भी नहीं कराया है, हमारे अकाउंट में जो जॉइंट सिग्नेटरीज होना उसका नाम भी नहीं जोड़ा गया। बड़ी चिंताएं हैं प्यारे मित्रों, इतनी चिंताएं हैं तो कर लीजिए भाई, अभी से कर लीजिए। अगर आपको बुद्धि मिली है, अगर आपके पास संसाधन है, अगर आपके पास में ये समय परमेश्वर ने दिया है, तो ये सब काम कर लीजिए, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते कि शैतान हमको कब कमजोर कर देगा और कब भागने पर मजबूर कर देगा। बड़े बड़े लोग भागने पर मजबूर हो गए प्यारे मित्रों, जो बड़े दावा करते थे वो भागने पर मजबूर। शैतान इतना कमजोर कर दिया एलिया को कि वो डिस्करेज हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, इतना हीनता की भावना से डर गया। वो एक महिला के षड्यंत्र से, जिस महिला ने एलिया को समाप्त करने की योजना बनाई, भागने लगा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़िएगा। पौलुस ने रोम की मंडली को लिखा, एज वेल एज द कुरिन्थ कांग्रीगेशन, रोम की मंडली को भी पौलुस ने लिखा, सर्टनली गॉड्स परफेक्ट विल फॉर एलिया वुड हैव बीन फॉर हिम टू हैव स्टूड अप अगेंस्ट जज़बेल। मैं वो ग्रेस, जो परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझको मिला है, जो हमको मिला है, नॉट ओनली मी, not only the servant of God, not only the bishops and pastors and evangelists and speakers and the evangelist and the God-fearing person, केवल मुझको नहीं लेकिन हर एक बातों के लिए। आगे क्या लिखा है? जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हमारा जीवन है क्या? पानी के बुलबुले के समान है, घास के फूल के समान है, जो खिलता है और समय रहते मुरझा जाता है। हम नहीं जानते कि अगला क्षण क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, अगला घंटा कैसे होगा। परमेश्वर जानता है। लेकिन वो एलिया जिसकी प्रार्थना
परमेश्वर ने सुन करके आग गिराई थी, वो पानी से भरी हुई वेदी जल करके राख हो गई थी प्यारे मित्रों। इतनी हीटअप हो गई थी कि धुआं वहां से सुखदायक सुगंध जब निकली तो परमेश्वर प्रसन्न हो गया। आगे पढ़िए क्या लिखा। हाँ, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास, हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, अपने अपने परिमाण के अनुसार। जिसको जैसी बुद्धि, जैसा ज्ञान, जैसे संसाधन, जैसे रिसोर्सेज, जैसी कैपेसिटी, जैसी कैपेबिलिटी, जैसी इंटेलेक्चुअल, जैसा बातें हमको दी गई, हर एक को परिमाण के अनुसार उसने बांट दिया है। वैसा ही, हाँ, वैसा ही किसके साथ? सुबुद्धि के साथ। मनुष्य में सुबुद्धि की तो कमी होती है, कुबुद्धि बड़े जल्दी काम करती है, सुबुद्धि तो धीरे धीरे आती है, कुबुद्धि तो इमीडिएट चली आती है, तुरंत रिएक्शंस दे देते हैं, प्रतिक्रियाएं दे देती हैं। चाय की चुस्की के साथ लोगों का चरित्र हनन कर देते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ लोगों की बुराइयों की झड़ी लगा देते हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, कुछ लोग मेरे पास आकर के जरूर बोलते हैं कि भाई साहब, वी वांटेड टू जॉइन द चर्च सर्विस, वी वांटेड टू जॉइन एंड सबमिट अवरसेल्फ फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड। परमेश्वर की आराधना के लिए। कौन कैसा है, क्यों है, किस लिए है, किस प्रकार का है, किस स्वभाव का है, उसके घर की बेटी कैसी है, उसका बेटा कैसा है, उसकी पत्नी कैसी है, उसकी ननद कैसी है, उसकी भौजाई कैसी है, उसकी, इन सब के लिए नहीं। बट वी आर द फियर ऑफ, वी वांटेड टू फियर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का भय जानते हैं, इसलिए हम केवल आराधना अटेंड करने। कोई जो अपने आप को जैसा समझता है वैसा अपने आप को ना समझे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने परिमाण के अनुसार हर एक को उसके अनुसार बांट दिया है। आगे पढ़िए। हाँ, पर क्योंकि जैसे हमारी एक में देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक सा ही काम नहीं है। अगर एवरीबडी वांट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन एंड ऑन द पुलपिट एंड स्पीक लाइक ए रेवरेंड मार्टिन, इट इज नॉट पॉसिबल प्यारे मित्रों। हर एक जन अगर आकर के इस पुलपिट पर से उन बातों को बताने लगे और ज्ञान देने लगे तो संभव नहीं है, क्योंकि नाउ वी आर परफॉर्मिंग द वर्शिप इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। हम अपने परमेश्वर के सामने जो आराधना करते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टिव मैनर में करते हैं। हर कोई आकर के घंटी नहीं बजाता या घंटा नहीं बजाता, हर कोई आकर के फूल नहीं चढ़ाता या धुआं नहीं उड़ाता। यहाँ पर सिस्टमैटिक एक आराधना होती है और उस आराधना में हम सब आंख बंद करके शामिल होते हैं, और जब हम प्रभु की जय जयकार करते हैं तो एक मन और चित होकर के प्रार्थना करके कहते हैं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु राजा, आपने मेरे और हमारे पापों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वी एक्सेप्ट दैट कि हमने पाप किया है, मन और वचन और कर्म से लगातार पाप किया है। हम भी एलिया नबी के समान कभी करेजियस थे, लेकिन हो सकता है किसी महिला के कारण से, किसी पुरुष के कारण से, किसी छोटी छोटी बात के कारण से भागने न लगे। जब वो भागने लगा तो वहां पर लिखा है प्यारे मित्रों, 3 बातें थी। एलिया वॉज रनिंग, पहली बात पहले 4 पद में, 1 पद से 4 पद तक, 3 पद से 4 पद। वी सी एलिया रिटायरिंग। एलिया ने सोच लिया था कि जो काम परमेश्वर मुझसे लेना चाहता था वो ले चुका, जो काम मुझे परमेश्वर के लिए करना था मैं कर चुका। अब नाउ दिस इज द टाइम इज ओवर, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द रिटायरमेंट लाइफ एंड आई वांट टू लिव एंड पीसफुल लाइफ। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हमारी कलीसिया में पासवानों की रिटायरिंग एज बढ़ते चली जा रही है। पहले कभी 58 थी, फिर 62 हुई, 62 से 65 हुई। एक जवान ने लिखा कि 65 से कब्र तक, बिल्कुल कब्र तक। इसलिए कब्र तक कि ये जीवन जब तक दिया है प्रभु ने, प्रभु की स्तुति करने और महिमा करने के लिए दिया। जब तक इन पांवों पर प्रभु ने खड़ा होकर के मजबूती के साथ चलने का अवसर अगर प्रदान किया है तो परमेश्वर चाहता है कि वी शुड परफॉर्म द ड्यूटी फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
हम अपने जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह के लिए निभाते रहें, क्योंकि उसने ये जीवन दिया है, उसने ये आवाज़ दी है, उसने ये संसाधन दिए हैं, उसने ये वचन दिया है और सबसे बड़ा कीमती वादा दिया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हमारे साथ है तो हु विल अपोजिटर, कौन हो सकता हमारा विरोधी जब परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु में प्रिय विश्व, 3 थिंग्स। तीसरी बात है द रैशनलिज्म। तीसरी बात जो थी, जो एलिया के जीवन में वो भाग रहा था, रिटायरमेंट ले रहा था, रैशनलिज्म आ रहा था, संघर्ष के कारण से बड़ा चिंतित हो गया था प्यारे मित्रों, उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन द मिजरी ऑफ द प्रॉफिट, उस भविष्यवक्ता की कुछ ऐसी बात थी जो कि एक विशेषता थी, द मिनिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट। ये जो एलिया की जो सेवकाई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ए मिनिस्ट्री ऑफ द कंसिडरेशन थी। आफ्टर एलिया's display of self pity, one might think the Lord would just write him off as a lost cause. कुछ लोग कह सकते होंगे कि यहाँ तक एलिया से प्रभु ने काम लेना चाहा था और अब इसके बाद वो काम नहीं लेना चाहता था, शायद इसलिए एलिया वहाँ से भागने लगा। लेकिन क्या हुआ प्यारे मित्र, पौलुस ने उस बात को वहाँ पर वर्णन किया गया, प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत से 39वीं आयत। प्रेरित का काम नाम पुस्तक 15वां अध्याय 37 से 39 पद निकाल कर पढ़िएगा आप लोग जहाँ भी हैं। हाँ, तब हाँ, यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। क्या हुआ कि कौन ले जाना चाह रहा था? पढ़िए 37वां। तब बरनबास ने यूहन्ना को अपने साथ ले जाना चाहा, परंतु एक घटना ऐसी घटी थी कि जहां उसको साथ ले जाया गया था वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला था प्यारे मित्रों, और वहां पर कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण से, उस घटना के कारण से उसका जो रिपोर्टिंग थी, जो ड्यूटी का परफॉर्मेंस था वो बड़ा नेगेटिव था। इस कारण से उन्होंने कहा भाई इसको रहने दे, मत ले जा वहाँ पर, क्योंकि जाकर के कुछ ऐसे काम करना है, कुछ ऐसे लोगों को समझाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसे लोगों को कन्विंस करना है जिसके अनुकूल यूहन्ना का वहाँ जाना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन क्या हुआ फिर वहाँ पर? लेकिन बरनबास ने क्या किया? साथ ले जाना चाहा पर साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। कि वे एक दूसरे से, परमेश्वर के लोग परमेश्वर का काम करते करते, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते करते उनमें विभाजन हो गया, और ऐसा विभाजन हुआ कि वो अलग अलग रास्ते पर चले। बरनबास मरकुस को लेकर के साइप्रस के जहाज पर चला गया। आगे पढ़िए 39वें पद तक। हाँ, और पढ़िए। परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पौलुस ने तो एक चेंज लिया, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा नहीं हुआ, तो अब सिलास को उसने चुना, यहाँ पर चुन लिया। हाँ, फिर और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। और भाइयों से अनुग्रह पा करके सौंपा जा करके वहाँ से चला गया। प्रभु में प्रिय विश्वासी, यहाँ तो बरनबास और यूहन्ना का वर्णन मिलता है, और जब पौलुस ने देखा कि ये नहीं है तो उसने क्या करा, सेकंड ऑप्शन दिया कि सिलास को चुन लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पुराने नियम में एलिया एक विशेष बात से भाग रहा है। अब भागते भागते जब जा रहा है तो उसको क्या हुआ, रास्ते में शिथिल हो गया, फिजिकली वीक हो गया। जब शिथिल हो गया तो एक झाऊ के पेड़ के नीचे, वहाँ लिखा है झाऊ के पेड़ के नीचे एक पत्थर था, उसको सिरयाना बना करके वो लेट गया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, पौलुस ने तो सेकंड ऑप्शन चुन लिया था, पर परमेश्वर ने सेकंड ऑप्शन नहीं चुना था प्यारे मित्रों। हाँ, हो सकता है भविष्यवक्ता का, इवेंजलिस्ट का, पास्टर का या प्रचारक का कुछ समय ऐसा आए कि वो आइसोलेटेड लाइफ जी सके, कुछ अपना जीवन जी सके, अपने घर में आराम कर सके,
अपने लिए कुछ एक अलग रास्ता निकाल सके। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसे ही हुआ था प्यारे मित्रों। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 31वीं आयत निकाल करके पढ़ेंगे। जस्ट आई वांट टू रिमाइंड यू, परमेश्वर के सुसमाचार को जरा पढ़िएगा, जरा कोरिलेट कीजिएगा इन दोनों स्थितियों को। हाँ, 6 उसका 31वां पद, 31 वर्ष। उसने उनसे कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, है ना, यीशु ने कहा कि तुम लोग एकांत समय में, हाँ पढ़िए, चलकर थोड़ा विश्राम करो। क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे हाँ, और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और इन चेलों को और प्रभु यीशु मसीह को खाने का समय भी नहीं मिलता था। ऐसा ही अवसर, ऐसा ही होता प्यारे मित्रों, परमेश्वर के लोगों को अवसर नहीं मिल पाता क्योंकि लाइन लगी होती है लोगों की अपेक्षाओं की, प्रार्थना करने की, उससे मिल करके अपनी सारी बातों की समस्या के निदान के लिए। प्रभु में प्रिय विश्वासी, क्योंकि बहुत से लोग आते जाते, उस समय तो केवल आने जाने वाले थे। अभी तो आपके पास में टेलीफोन है, आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में इंस्टाग्राम है, आपके पास में व्हाट्सएप है, आपके पास में ट्विटर है, आपके पास में इंटरनेट है। सारी जानकारियां तो धड़ाधड़ हाथ पे चली आ रही है। और आकर के क्या चाह रहे कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए ये करो। आज एक पास्टर साहब का मैसेज मैंने जब पढ़ा, उनकी पत्नी के नाक से खून निकल रहा था। मैंने उनको वचन में लिख करके भेजा, नाउ आई एम प्रेइंग फॉर यू एंड नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द विटनेस। ये आपके घर में मिरेकल होने जा रहा है, बिकॉज ऑफ यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के दास हैं तो आपके घर में आश्चर्य कर्म होगा और आप बड़ी सामर्थ के साथ अपने जीवन से गवाही दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब शैतान परमेश्वर के भक्तों पर आक्रमण करता है तो वो हानिकारक नहीं होता प्यारे मित्र, वो आशीर्वाद का समय होता है। ये समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके घर से विटनेस दिलाना चाहता है, आपकी पत्नी से विटनेस दिलाना चाहता है, आपके बच्चों से विटनेस दिलाना चाहता है, आपकी कलीसिया से विटनेस दिलाना, आपके अपने बच्चों से, गोद लिए हुए बच्चों से, नातों से, रिश्तेदारों से और तमाम लोगों से वो आपसे चाहता है कि आपसे अपनी महिमा कराए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या लिखा? एंड ही सेड अनटू देम, कम ये योरसेल्व्स अपार्ट इनटू द डेजर्ट प्लेस। कुछ एकांत में चले, कुछ ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर थोड़ा समय अपने आप में विश्राम कर ले, ताकि हम फिजिकल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लें, शारीरिक ऊर्जा प्राप्त कर लें, स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपने बढ़ा लें। आवश्यकता परमेश्वर के दासों को भी होती है, इसलिए एलिया भाग रहा था। परमेश्वर ने इसको छोड़ा नहीं प्यारे मित्रों। वहाँ पर लिखा है कि उसने वहाँ पर एंजल भेजा। अब वहाँ पर एंजल का नाम नहीं लिखा है। जब परमेश्वर ने एक दूत भेजा, जब परमेश्वर ने मरियम के पास दूत भेजा था, जब परमेश्वर ने यूसुफ के पास दूत भेजा था, जब परमेश्वर ने गडरियों के पास दूत भेजा था, जब परमेश्वर ने ज्योतिषियों को दर्शन दे करके कहा था, साफ लिखा था जिब्राइल स्वर्गदूत गया था, साफ लिखा था जो जिब्राइल स्वर्गदूत ने जाकर के परमेश्वर की बातों को वहां बताया। यहाँ पर एन एंजल लिखा है। एन एंजल मीन्स स्वयं परमेश्वर था प्यारे मित्रों। वहां पर स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि एलिया इस प्रकार से अपनी रणभूमि को छोड़ करके भाग जाए। वो पीस देखना चाह रहा था, वो उसको रेस्ट देना चाह रहा था। परमेश्वर समझ गया और परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू उठ, ये रोटी ले और खा, और ये कुप्पी में से जो पानी दिया इसको पी। वो ब्रेड ऑफ लाइफ, वो प्रभु यीशु मसीह था प्यारे मित्रों, स्वयं परमेश्वर था जिसने एलिया के पास गया था। आई एम द ब्रेड एंड आई एम द वाटर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी, जो मुझ में से खाएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी भूखा नहीं होगा, कभी तकित नहीं होगा, कभी ऊर्जा से बेहान नहीं होगा, उसका दूर नहीं होगी। बहुत स्पष्ट लिखा है। एलिया से बोला, ले, डोंट वरी, ईट एंड ड्रिंक। उसने कहा, इसे खा, इसे पी, और अब जब तुझे सामर्थ मिल जाए तो उठ करके यहाँ से चल, आगे बढ़िए। अब उसका
जो एलिया का पढ़ रहे थे, पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 4थी आयत पढ़ लिया था आपने। आगे पढ़िए 5वीं आयत से क्या हुआ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। हाँ, सो गया और उसने क्या देखा? एक दूत उसे छूकर कहा, एक दूत उसको छू करके कह रहा है, उठ एलिया, एलिया उठ, वाई यू आर स्लीपिंग, उठ, गेट अप एंड ईट। ये प्रार्थना ये परमेश्वर की थी। किद्रोन के नाले में भेजा था तो वहां नहीं भूखा सोने दिया, तो झाऊ के पेड़ के नीचे आके थका हुआ सो रहा, डिप्रेस्ड हो गया है, हैरान हो गया है, परिस्थितियों से भाग रहा है, इस समय की समस्याओं से जूझ नहीं पा रहा है। वैसा ही जीवन अभी है प्यारे मित्रों। भाग रहा है व्यक्ति, भाग रहा है व्यक्ति, भाग रहा है व्यक्ति, लेकिन अगर परमेश्वर की रोटी में से नहीं खाएगा, उसके पानी में से नहीं पिएगा, तो स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगा। सांसारिक ऊर्जा तो प्राप्त कर लेगा, स्पिरिचुअल ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये जो स्पिरिचुअल ब्रेड है, ये जीवन का जो जल है, ये जीवन की जो रोटी है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है जो आपके और मेरे जीवन में काम करती है। तब वो हमको खड़ा करती है, तब वो हमको हिम्मत देती है, तब हमारी आवाज को बुलंद करती है और तब हमारी आत्मा को और भी ज्यादा परिपक्व करती है, ताकि हम लोगों के सामने अपने जीवन से गवाही दे सके। उठ एंड गेट अप एंड ईट एंड ड्रिंक। पढ़िए आगे क्या लिखा। उठकर खा। उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा उसने दृष्टि करके क्या देखा? कि मेरे सिरहाने हाँ, पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, बहुत सुंदर रीति से पकी हुई एक रोटी प्यारे मित्रों। एक सुराही एक सुराही पानी रखा पानी रखा हुआ है। तब उसने खाया और और उसने खाया और फिर लेट गया। फिर पिया और फिर क्या किया? लेट गया। एक और पद पढ़ेंगे नए नियम में से, 1 मिनट। नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसकी पहली 2-3 आयतों को पढ़िएगा। नए नियम में से 21 अध्याय के पहले 2-3 पद। इन बातों के पश्चात यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों को प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, चेले वापस लौट गए थे, चेलों ने अपना जाल खोल लिया था, चेलों ने अपनी नाव निकाल ली थी, चेले अपने पुराने व्यवसाय में लौट गए थे, चेलों ने कोशिश करा कि अब जाल डाल करके मछली पकड़ के फिर से अपने पुराने मछुआरे के काम में वापस चले। लेकिन वहां पर लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको आकर के दर्शन दिया, और दर्शन देकर के क्या, आगे पढ़िए क्या हुआ फिर। और इस रीति से प्रकट किया शमौन पतरस उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े। शमौन पतरस तो लीडर था। लीडर ने जहाँ जाल उठाया तो पीछे सब चले, बोले भैया हम भी चलते हैं, हमको क्यों छोड़ रहा है, ये चले आगे। आगे पढ़िए। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। फिर उस रात वो कुछ नहीं पकड़ पाए। आगे में लिखा है, भोर होते ही यीशु मसीह किनारे पर आके खड़े हो गए। तब भी चेले नहीं पहचान पाए, क्योंकि रिजरेक्शन के बाद यीशु मसीह को जैसे भूलते चले। अभी थोड़े समय पहले तो 5000 की भीड़ को खिलाए थे, थोड़े समय पहले तो झोले के मारे को ठीक होता हुआ देखे थे, थोड़े समय पहले, वर्षों नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा तो 3.5 साल की थी। अभी हमको अगर बोले कि 30 साल पहले की कोई बात घटना बताओ तो हम तुरंत बता देंगे। हम 30 साल पहले की घटना बता सकते हैं, उनका चेहरा बता देते हैं, फोटो देख के उनको पहचान के बता देते हैं कि ये बाएं से यहाँ बैठे, लहने से वहाँ बैठे हैं। ये 3.5 साल में ये चेले प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखते देखते सब हो गए थे। जैसे लौट के अपने व्यवसाय को गए तो यीशु मसीह को पहचानने से भी इनकार कर दिया। प्रभु में प्रिय विश्वास, दिस काइंड ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी। ये एलिया भाग रहा था, एलिया भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर इससे और काम कराना चाहता था। ये चेले वापस मछुआरे बनकर के लौट गए थे, लेकिन यीशु मसीह इनसे और काम कराना चाहता था। मैं भी सोचता हूँ प्यारे मित्रों,
अब बहुत वर्ष हो गए, मैं भी सोचता हूँ कि घर बैठूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इतना दिया है कि शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के सामने मैं नतमस्तक हूँ, और क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब तक ये जीवन नाथनों में सांस है और जीवन में गवाही देने की आत्मा है, तब तक गिरते पड़ते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूँ। और मैंने संकल्प कर लिया प्यारे मित्रों कि मेरे जीवन में कुछ भी घटित क्यों ना हो जाए, मैं परमेश्वर के काम को तब तक करना नहीं बंद करूंगा जब तक मैं स्लीपिंग बेड और डेथ बेड पर नहीं चला जाता। एलिया को उसने कहा, उठ खा पी और चल। ये रात भर मछली पकड़े, नहीं पकड़ पाए। प्रभु ने फिर उनसे कहा, यहाँ जाल डालो। जैसे मछली पकड़े तब उनको याद आया, अरे ये तो यीशु मसीह है, इसने एक बार और किया था, उसने बोला था यहाँ दाहिनी ओर जाल डाल, और तब ये फड़फड़ा के वहां से निकले। तब यीशु मसीह ने क्या करा, एकदम ऐसे ही सहज नहीं ले लिया। बोले वो वहां पर पहले से मछलियां भुंज रही थी, इनसे कहा कि वो मछलियां जो तुमने पकड़े हैं वो भी लेकर के आओ, और उनको भी भूंजने डाल दिया, और तब उनके साथ बैठ करके नाश्ता किया। प्यारे गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर अपने लोगों के साथ खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है। किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति लगातार बनी रहती है। एन एंजल, कोई ना कोई एंजल के रूप में आपके पास आएगा, कोई ना कोई परमेश्वर का दास बन करके आपके पास आएगा, कोई ना कोई परमेश्वर की भक्तिन बन करके आपके पास आएगी। वो आपके जीवन में ऊर्जा दे देगी और आपके जीवन की भविष्य की बातों को बता देगी। परमेश्वर के वचन में से एक दो पदों को और देख लेंगे हम। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत से 11वीं आयत तक। इब्रानी 6 उसका 11 पद। थैंक यू लॉर्ड। पर हम में से बहुत लोग यही चाहते हैं कि अंत तक, द एंड ऑफ लाइफ, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। धीरज धरने वालों की कमी नहीं है, लेकिन रणभूमि छोड़कर भागने वालों की भी कमी नहीं प्यारे मित्रों। ये एलिया जैसे भाग रहा था ना, ऐसे बहुत से लोग भागते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं, रणभूमि छोड़ते चले जा रहे हैं। ये दिस इज द टाइम ऑफ द टेस्टिफाइंग अवर फेथ। ये समय जो है, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, ये कोरोना वायरस की जो महामारी है, ये दुनिया के ऊपर जो भयानक प्रकोप आकर के पड़ा है, ये टेस्टिफाइंग पीरियड है। और इसी में समय में जब रण छोड़ करके अगर हम भाग जाएंगे तो हम गवाह कहाँ के ठहरेंगे और गवाही कैसे दे पाएंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा, तुम आलसी ना हो जाओ, परंतु उन बातों का अनुकरण करो जो केवल विश्वास और धीरज के द्वारा मिलता है। जब विश्वास रहेगा तो धीरज हम में बना रहेगा, और जब धीरज रहेगा तो वो जो कोवेनेंट, जो प्रतिज्ञा, जो वाचा उसने बांधी प्यारे मित्रों, वो वाचा कभी टूटने नहीं पाएगी, वो आपके जीवन में कमजोर नहीं पड़ पाएगी, वो बड़ी मजबूती के साथ आपके जीवन में गवाही के रूप में सामने दिखेगी। इसलिए जब लोग आकर के थैंक्स ऑफरिंग डालते हैं ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग द लिविंग विटनेस इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। वो अपने जीवन की उन बातों को डालते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम करना था, ये किया, और मेरे जीवन में ये हो गया। जो भाग रहे हैं वो भागने से बच जाए, रुक जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके भागने से कोई रिक्त स्थान हो जाए। पौलुस ने सेकंड ऑप्शन ले लिया था, सिलास को भेज दिया, यूहन्ना को नहीं बदले, सिलास को बरनबास के साथ। लेकिन परमेश्वर आपके बदले दूसरे को नहीं भेजना चाहता। वो फिर से एलिया को के समान उसको पानी पिलाया, उसको रोटी खिलाया। हाँ पढ़िए इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आगे पढ़ो। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। सारा ठठा के अड़ी हंसी, अरे 99 वर्ष की हो गई, अब कहाँ से संतान होगी और कहाँ से वंश बढ़ेगा। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने अविश्वास किया सारा? क्या तूने इस बात पर हंसी? प्रभु में प्रिय विश्वासियों, अविश्वास की कोई जगह नहीं है।
परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में ये विश्वास इतना स्ट्रांग हो। अब उसको वापस चले जाएंगे पहला राजाओं की पुस्तक पर, जहां से छूटा था वहां से आगे पढ़िए। 6वें पद से। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और सेकंड टाइम अगेन ही वाज टच हिम, वो उठ कर खा, क्योंकि यहां तक ही झाऊ के पेड़ के तले तक ही नहीं बैठना भैया, तुझे भी लंबी यात्रा करना। ये लॉकडाउन का पीरियड समाप्त हो गया, यहीं तक तेरा जीवन नहीं था, अभी तो लंबी यात्रा करना है। ये 21वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों को भी देखना है, मध्य युग तक पहुंचना है। भी बहुत सी बातें जो घटनाएं घटित होनी, आगे पढ़िए। तब उसने उठकर खाया पिया और उस भोजन से बल पा करके 40 दिन और 40 रात चलते चलते, और तब वहां पर लिखा वो पवित्र पर्वत होरेब पर पहुंच गया। यहां से परमेश्वर अब होरेब पर्वत से कुछ अनहोना काम कराना चाह रहा था। परमेश्वर ने इसको रोटी इसलिए खिलाया था, परमेश्वर ने पानी उसको इसलिए पिलाया था कि एलिया, दिस इज योर मिनिस्ट्री इज नॉट द एंड टाइम ऑफ द मिनिस्ट्री। यहां तो अभी तेरे को और आगे चलना, बहुत लंबा चलना है। तब एलिया 40 दिन और 40 रात लगातार चलता रहा और होरेब पहाड़ पर पहुंचा। आगे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नीचे मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी। और परमेश्वर से उसने बातचीत किया। प्यारे लोग, परमेश्वर ने एलिया से बोला कि ये यहाँ पर आकर के इस पहाड़ में तू गुफा के अंदर बैठ गया एलिया, तेरा यहाँ पर क्या काम? एलिया ने तुरंत बोला, परमेश्वर तू आपने जो आज्ञा दी थी, मैंने इजराइलियों के बीच में जाके आपकी आज्ञा के अनुसार उनको सब बातें बताया, परंतु वो मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है, और वो सब उल्टे काम करते हैं। मैं जैसा आप बताते हैं मैं उसको बोलता हूँ, उल्टे काम करते हैं। बाद में परमेश्वर ने उससे कहा, एलिया ये मनुष्य की फितरत है, लेकिन परमेश्वर की फितरत कुछ और है। यू गो बैक देयर, तू वापस जा और जाकर के फिर उनको बता कि अगर मन नहीं फिराओगे और अपने जीवन से पलटा नहीं लोगे तो हो सकता परमेश्वर का क्रोध इसके बाद तुम्हारे ऊपर भड़क पड़े। प्रभु प्रिय विश्वासियों, एलिया ने वहां पर पर्वत से निकल कर वापस जाके काम किया। मैं आज के साथ आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, द फॉलन प्रॉफिट, वो गिरा हुआ भविष्यवक्ता जिसको परमेश्वर ने उठा के खड़ा कर दिया, वो डिस्करेज्ड, वो करेजियस पर भविष्यवक्ता जिसके जीवन में ऐसी घटना घटी। मैं तो और आप तो बहुत छोटे लोग हैं, कभी भी जब चाहेगा शैतान हमको मसल देगा, जब चाहेगा शैतान हमको अपने रास्ते से हटा देगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो कभी हम हटने नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमको रोटी खिलाता है, हमको पानी पिलाता है, और वो जीवन की रोटी है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। FB लाइव पर जो मुझको लाइक करते हैं, जो लगातार लिखते हैं कि आपके द्वारा से प्रचार्य के वचन से हमको शक्ति मिलती, बहन वायलेट, बहन सरला, बहन प्रिया, ऐसे बहुत सी बहनें हैं जो लगातार लिखती हैं। बहुत से भाई हैं जो लगातार लिख रहे हैं। भाई सुबन सोना, आपको हृदय से धन्यवाद। भाई निरंजन दास, भाई सुभाष सिंह, आपको धन्यवाद। बहुत से लोग हैं जो लगातार रिएक्शंस देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो आपको शक्ति देता है, शांति देता है। बहन इरेना, आपको धन्यवाद। बहुत से लोग हैं जिनको मैं नाम अभी इस समय एकदम याद नहीं कर पाता, लेकिन लगातार आप लोगों के मैसेज मेरे पास रात को 12, 1 बजे, 2 बजे तक आते हैं, और मैं आप लोगों को थैंक्स लिखता जाता हूँ। मैं थैंक्स करके प्रेज द लॉर्ड लिखता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा से आशीष दे। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम अंत की प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना के कुछ विशेष गंभीर विषय हैं। हमारी कलीसिया के एक वरिष्ठ व्यक्ति और वो विश्वासी जो लगातार प्रभु की महिमा में बने रहते थे लॉकडाउन के पीरियड तक, मिस्टर वॉशिंगटन जॉर्ज, जिनका ऑपरेशन होना है, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए कि वो गंभीर बीमारी से छुटकारा पाए।
परमेश्वर से प्रार्थना करते रही बहन शक्ति डैनियल को छू करके प्रभु चंगाई दे। टाइफाइड उनको बिगड़ा हुआ मिला है और वो बहन ऐसी है जो लगातार FB लाइव पर मुझे लाइक करती है परमेश्वर के वचन को। प्रभु टच हर, लॉर्ड जीसस टच हर एंड हील हर। पास्टर गोस्वामी आपकी पत्नी को प्रभु रश्मि रिन को छू करके प्रभु चंगाई देना चाहता। आपने अपेक्षा की, धन्यवाद प्रभु का, आपने ओपनली लिखा कि मेरी पत्नी की नाक से खून बह रहा है, प्रभु उनको चंगाई दे रहा है। प्रभु ने आज चंगाई दे चुका। पानी साहब आप लिख लीजिएगा, आज रात आपके जीवन में मिराकल हो चुका, आप कल बड़ी बड़ी गवाहियाँ देंगे। परमेश्वर महान परमेश्वर है, यीशु मसीह महान राजा है। हमारी कलीसिया के उन सारे लोगों के लिए धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 10, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा बहुत जल्दी फूकने वाला है, क्योंकि जो युद्ध के चरम सीमा पर लोग पहुंचते चले जा रहे हैं। परमेश्वर ना करे कि विश्व युद्ध की आमद हो। गीत की छोटी किताब में नंबर 10, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। जो आ जाइए आप लोग चल छोड़ लिखते हैं। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। फिर तू कहाँ होगा, बजाओ, रनिंग बीट बजाओ। फिर तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा। ओ पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। ओ पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, जो हम जिंदा है बदल जाए। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। फिर तू बढ़ते जाएंगे। बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। ओ मेरे दिल के सारे जोर से गाइए। बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न जाएंगे। और दुनिया में तो तन्हाई रह जाने वाला। दुनिया में तो तन्हाई रह जाने वाला। फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ओ तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, और ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। ओ तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, और ये सब चीजें प्यारे तेरे
बढ़ते जाएंगे। बीत गए जो लम्हे तेरे पास लाए। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद। एलिया नबी जो बहुत हिम्मती भविष्यवक्ता थे, लेकिन इजाबेला के षड्यंत्र के सामने वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा एलिया नबी के लिए कुछ और थी। आपने उस झाऊ के वृक्ष के तले प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्यारे पिता उन्होंने रोटी दिया और पानी दिया। वही प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जब आए तो आकर के उन्होंने कहा कि जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, मैं जीवन की रोटी हूँ। आपने कहा ये मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु, यह अतृप्त प्यास है जो मनुष्य के जीवन में असंतोष के कारण से आती है कि वो कितना भी धनवान हो जाता है लेकिन उसके बाद भी धन कमाने की लालसा उसकी समाप्त नहीं होती। पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना कि इस संसारिक बातों से हमें संभाले रखिए, वो शैतान के चुंगल से हमें बचाए रखिए। वो चेले, वो डिसाइपल आपके रिजरेक्शन से पहले पिता परमेश्वर वो निकल करके जाल धो करके वापस लौट गए थे, लेकिन आपने उन्हें दर्शन दिया और उनके साथ भोजन किया और उन्हें फिर तैयार किया, क्योंकि आपको उनकी जरूरत थी और आपने उन्हें चुन लिया था। वैसे ही प्रभु, आपको हमारी जरूरत है और आपने हमें चुन लिया है कि हम अपने द्वारा से परमेश्वर की पवित्र सेवाओं को बड़े हिम्मत के साथ कर सकें। पिता परमेश्वर, जो वचन बोया गया उस पर आपकी आशीष हो। लॉर्ड जीसस, श्री वॉशिंगटन जॉर्ज को छू करके चंगाई दीजिए। लॉर्ड जीसस, आप महान परमेश्वर हैं। आपके पवित्र लहू के बहाए जाने से हम शुद्ध किए गए हैं। भयानक से भयानक बीमारी आपके द्वारा से दूर की जाए। पास्टर गोस्वामी की पत्नी को छू करके चंगाई दीजिएगा। लॉर्ड जीसस, आपसे विनती और प्रार्थना बहन शक्ति डैनियल को छू के चंगाई दीजिएगा। लॉर्ड जीसस, आपसे विनती और प्रार्थना वे तमाम कोरोना वॉरियर्स और जो लगातार वार्ड में काम कर रहे हैं, वो लगातार जो वार्ड में भर्ती हैं, उन्हें छू करके चंगाई दीजिएगा। प्यारे पिता, हमारी हर एक विश्वासियों की प्रार्थना को अपने राज में ग्रहण कीजिएगा। लॉर्ड जीसस, वो बहनें जो लगातार आपके वचन को एफबी लाइव पर सुन रही हैं, वो भाई जो लगातार एफबी लाइव पर बने हुए हैं, वो बुजुर्ग लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह आप इस वचनों के द्वारा से शांति और आशीष दे रहे हैं, आप सहायता दीजिएगा। ये विनती, ये प्रार्थना हम सब मिलकर अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आपने सुने और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दिया। प्रभु धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, हर एक श्रोताओं के साथ, हर एक रोगियों और बीमारों के साथ, विधवाओं और अनाथों के साथ, इस देश के महान नेताओं के साथ अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। एफबी लाइव पर हम बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को सुरक्षित रखे। आमीन।